Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. चलिए आपको सीधे ले चलते हैं शाजापुर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लोकार्पण में पहुंचे हुए हैं। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत यहां पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जरिए की जा रही है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के सांदीपनी विद्यालयों का ये लोकार्पण है और ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन इंदर सिंह परमार आप देख सकते हैं। इसके साथ ही कैबिनेट में मंत्री हैं और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तो ये जो खबर आप देख रहे हैं, ये जो भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये शुजालपुर से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी मां सरस्वती पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ज्ञान की देवी मां सरस्वती निशेष जाड्या साथ ही साथ बेटियों का कन्या पूजन संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सोच है जहां नारी का होता है सम्मान वहीं बसते हैं स्वयं भगवान, और कन्या में ही शक्ति का स्वरूप इनके चरणों में बसता है अनुरूप स्वरूप। तो तालियों के साथ इन देवी स्वरूपा बेटियों का भी हम अभिनंदन करें। ऐसी ही दिव्य शक्ति जिनमें माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं, ऐसी ही दिव्य स्वरूपा नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। एक बार चली पर मेरी डाले कर माँ शारदे में हो छन छन वीणा की तारों से आकाश में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मालवा के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें शुजालपुर के इस पुण्य धरती पर। मालवा की पुण्य धरा पर स्थित शुजालपुर, जो कि सिर्फ नगर नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा, आध्यात्म और जनसेवा के गौरवशाली परंपराओं का जीवंत केंद्र है। और ऐसे ही पावन नगरी जहां जटाशंकर महादेव की असीम कृपा है, ऐसी ही ऐतिहासिक नगरी मालवा की संस्कृति को संजोए हुए शिप्रा और मालवा की संस्कृति की चेतना से अनुप्राणित शुजालपुर में हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और स्वागत हेतु मैं आग्रह करूंगी माननीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सभी के प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां आपकी बजती रहना चाहिए। देवियों सज्जनों, ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, गौरवपूर्ण अवसर, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन है और बहुत खूबसूरत सा मोमेंटो भेंट करेंगे माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी। राधा कृष्ण का स्मृति चिन्ह है, क्योंकि श्री कृष्ण के समान लोक कल्याण का चिंतन धारण करे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नारायण। तो सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है। शुजालपुर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ी सौगात यहां पर दे रहे हैं। कुछ ही देर में वो कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और आज ये ऐतिहासिक अवसर, महत्वपूर्ण बातें होंगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत, अभिनंदन आज शुजालपुर शाजापुर में किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच पधारे हैं और ये ऐतिहासिक अवसर प्रतिनिधिगण बहुत उत्साहित हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु और एक बड़ी माला के साथ ये भव्य स्वागत किया जा रहा है और आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। आइए भारत माता के जयकारों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन। और ये बेहद खूबसूरत सा चित्र है जिसे देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय विजय सिंह बैस जी से कि माननीय सांसद जी का स्वागत करें। साथ ही में हम निवेदन करेंगे श्री कृपाल सिंह जी से कि माननीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी प्रदेश संयोजक मन की बात का स्वागत करें। श्री देवेंद्र तिवारी जी मंडल अध्यक्ष भाजपा से निवेदन है कि माननीय श्री अरुण जी भीमावत का स्वागत करें। आदरणीय श्री अशोक मालवीय जी से निवेदन है माननीय विधायक श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री अरविंद परमार जी से निवेदन करेंगे कि माननीय श्री पंकज जी जोशी जी का स्वागत करें। आदरणीय विष्णु गुर्जर जी से निवेदन करेंगे श्रीमती बबीता बेनी प्रसाद जी का स्वागत करें। और सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आइए तालियां जोरदार बजाएं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच में हैं। सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हुए स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देंगे हम और आगे बढ़ेंगे। हम उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं आदरणीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच पर हैं जो संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जा रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। संस्कृति में समृद्धि और विकास में विशेष है जो नव युग का प्रतीक है, विकसित मध्य प्रदेश का जो निर्माण कर रहे हैं। ऐसी ही दूरदर्शी सोच वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये तालियां बजाते रहे। देवियों सज्जनों, ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर प्रतिनिधि गण है जो पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और हम सभी तालियां बजाते रहें और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बहुत ऐतिहासिक अवसर, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी सोच से जिस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, ऐसे ही युग के हम साक्षी बन रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, संस्कृति की जड़ों को मजबूत करते हुए, पर्यटन के साथ साथ उद्योगों को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही चहुमुखी विकास के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुनः मंच पे हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से। विनम्रतापूर्ण आग्रह है, कृपया आप आए और सभा को संबोधित करें। तो तालियां जोरदार बजा दें माननीय सांसद जी के लिए। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज के इस ऐतिहासिक लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी और इतिहास के पन्नों में एक विकास पुरोधा के नाम से अंकित होने वाले आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा साहब, हमारे शुजालपुर के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय इंदर सिंह जी परमार साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रवि पांडे जी और यहां पर उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित हमारे किसान भाई, उपस्थित सभी गणमान्य युवा साथी और मित्रों,
मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अधोसंरचना पर काम चल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। रोज कुछ ना कुछ हमें विकास कार्य की एक खबर ऐसी मिलती है जो हमारे दिल को छू जाती है। अभी अभी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्णय लिया है कि वो मंदसौर से उज्जैन तक एक नया सड़क बनाएंगे और वो सड़क जो बनेगी वो निश्चित मानिए कि न केवल मंदसौर क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करेगी बल्कि वो उज्जैन, देवास, शाजापुर और राजगढ़ तक के लोगों को उसका लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार की अनेक योजनाएं चलाकर लगातार वो प्रदेश के विकास और प्रदेश के कल्याण में लगे हुए हैं। उनसे जो भी सीएम हाउस पर जाकर मांगा जाता है, मंदसौर से भोपाल का रोड है, सॉरी, मंदसौर से भोपाल का रोड, और मंदसौर से भोपाल जाना जो एक कठिन काम था वो बहुत सरल हो जाएगा क्योंकि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंदसौर क्षेत्र के लोगों की चिंता की, साथ ही राजगढ़, शाजापुर, देवास और उज्जैन के लोगों की भी चिंता करते हुए इस सड़क को मंजूरी दिलवाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी काम बताया जाता है वो प्राथमिकता के आधार पर होता है। देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने इतने विकास कार्य दिए हैं कि यदि मैं यहां पर गिनाने लगूं तो घंटों मैं आपको उनके द्वारा दिए गए विकास कार्यों को गिना सकता हूं, परंतु शुजालपुर में अभी थोड़ी सी कुछ आवश्यकता और है। मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से उनसे कुछ मांगने जा रहा हूं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे शुजालपुर पुलिस चौकी से काला पीपल एक भीलखेड़ी से मेहरखेड़ी जाने वाला रास्ता वो कृपया करके स्वीकृत करें। एक शुजालपुर बाईपास का निर्माण जो आष्टा से पचोर रोड वाया भीलखेड़ी होते हुए जाएगा, उसका भी निर्माण किया जाना बहुत अति आवश्यक है। साथ ही आकोदिया बाईपास का निर्माण जो बोलाई रोड से सारंगपुर रोड तक जाएगा और एक गोलाना बाईपास का सड़क निर्माण, ये प्रमुख रूप से 4 काम हैं और मुझे मालूम है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन कामों को निश्चित रूप से कराएंगे, जिससे कि हमारे शुजालपुर में जो प्रगति उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हो रही है उसमें 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। ये चारों काम होना चाहिए कि नहीं? हाथ खड़े करो, होना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। इस गति से बोलेंगे तो स्वीकृत नहीं करेंगे वो। एक बार फिर से हाथ उठाओ और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें ये उपहार मिलेगा। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब हम बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री, आइए जोरदार तालियों के साथ माननीय इंदर सिंह परमार जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। आज एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है। शुजालपुर शिक्षा की स्थली रही है और शिक्षा के उस स्वरूप को शाजापुर जिले में जिस प्रकार से तेज गति के साथ निरंतरता देने के काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, हमारे शाजापुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण भीमावत जी, काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, हमारे ही धरती के
लाल रोलाखेड़ी निवासी आदरणीय हमारे पंकज जोशी जी, जिनको अभी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं उनका भी यहाँ पर सुजालपुर की धरती पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय श्याम टेलर जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे प्रदेश की मंत्री और सुजालपुर की बेटी बबीता परमार जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिले के सम्मानित जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमराज सिंह जी सिसोदिया जी, हमारे आदरणीय विजय सिंह जी सिसोदिया साहब, वरिष्ठ नेता, और हमारे जिले के तीनों महामंत्रीगण आदरणीय विजय बैस जी, आदरणीय कृपाल जी, आदरणीय राय सिंह जी, मैं उनका भी मंच पर अभिनंदन करता हूं। हाँ, और एक और बड़ी बात, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और शाजापुर जिले के प्रभारी आदरणीय प्रभुलाल जाटवा जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायकगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और इस विशाल सभा में उपस्थित सभी हमारे आशीर्वाद दाता, नौजवान साथियों, मीडिया के साथियों, मैं सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज वो ऐतिहासिक क्षण है जिसमें शाजापुर जिले के 4 सीएम राइज स्कूल, वैसे 6 बन के तैयार हुए, शाजापुर का सीएम राइज स्कूल जिसका पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हो गया है, उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से हमने समर्पित किया है। दूसरा एक 2023 के पहले ही गोलाना का जो सबसे पहला मध्य प्रदेश का सीएम राइज विद्यालय बनके तैयार हुआ था, जिसको आज सांदीपनी के नाम से हम विकसित किया है, ऐसे जिसका बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हमने उसको समर्पित किया है। और आज 4 जो हमारे सांदीपनी विद्यालय हैं, उन चारों का सुजालपुर का जो है मां शारदा के नाम से पहले से हायर सेकेंडरी स्कूल चलता है, 1956 से यहाँ पर वो संचालित है। लेकिन ये स्कूल पहले 1936 यानी आजादी के पहले से राम मंदिर के पीछे लाल बिल्डिंग में लाल स्कूल के नाम से चलता था, उसी का फिर स्थान परिवर्तन करके 1956 में यहाँ किया था। और आज जिस दिव्य भव्य ये जो दृश्य दिख रहा है, इसमें पढ़ने वाले लाखों छात्रों ने हमारे को इस अभियान में अभूतपूर्व समर्थन दिया है, और इसलिए आज इसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। दूसरा, अकोदिया में एक महाराणा प्रताप के नाम से हमने स्थापित किया है, उसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। और सुंदरसी में वो सम्राट मिहिर भोज के नाम से हमने उस सांदीपनी विद्यालय को समर्पित किया है। और एक पोचानेर में राजा भोज के नाम से आज ही सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। इसलिए शिक्षा के लिए आज एक ऐसा क्षण है जो मैं समझता हूं एक शिक्षा की क्रांति के लिए आज का दिन एक कदम आगे के रूप में देखा जाएगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 के पहले मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक कॉलेज मात्र 7 होते थे। आज इन 2-2.5 साल में हमने 7 भारत सरकार से आए, एक मध्य प्रदेश सरकार से बजट से बना रहे हैं, 8 हम आयुर्वेदिक महाविद्यालय और बड़े चिकित्सालय उनके साथ बनाने जा रहे हैं, जिसमें से एक सुजालपुर का आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भी है, जिसकी लागत केवल स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो 85 करोड़ रुपए की है, और जब उसका इंस्ट्रूमेंट और शादी सब स्थापित करेंगे तो 110 करोड़ रुपए में वो तैयार होकर के बनेगा, जिसका आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल यही नहीं रुके, 8 हो गए, लेकिन इस साल और एक धार के लिए एक और भारत सरकार ने हमको अनुमति दे दी है, एक और आयुर्वेदिक कॉलेज यानी 1947 से लेकर 2023 तक 7 आयुर्वेदिक कॉलेज, और इन 2024 से लेकर 2026 तक हम 9 आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी डबल से भी हम ज्यादा निकलते जा रहे हैं। एक प्रकार का है, एक यूनानी हमारा चलता है, एक होम्योपैथी चलता है। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट जब शपथ ली थी, और जो पहला राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, उसमें हमने 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया था, जिसमें से हम 9 पर काम कर रहे हैं।
एक और शेष बचा है, भारत सरकार हमको दे देगी। और एक हम प्रदेश में होम्योपैथिक कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं, वो भी मैं समझता आने वाले समय में उसको भी हम उज्जैन में स्थापित करेंगे। और इसलिए चाहे आयुर्वेद शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेज शिक्षा हो, हमारा कॉलेज आज मुख्यमंत्री जी ने देखा, हमारे प्रदेश से अधिकारी आए तो देख रहे थे, ये तो बहुत बड़े शहर जैसा कॉलेज दिखता है। उस पूरे कैंपस का वातावरण इतना आनंद देने वाला था, लोगों ने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। और मैं समझता हूं कि सुजालपुर में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में इसको हब बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का है। पिछले कार्यकाल में जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे तब आप हमारे कॉलेज में आए थे, और तब से लगातार आज वहां एक ऑडिटोरियम बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, साथ में जिसमें हमने आज सभा की कार्यक्रम की मन की बात सुनी, उसका भी डूम बन सुकृत हो चुका है। एक प्रकार से सभी सुविधाओं के साथ में सुजालपुर शिक्षा का हब बनता जा रहा है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ओर से बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो विकास के काम हो रहे हैं, 388 करोड़ रुपए की लागत से 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का यह अवसर है, जिसके आप सब लोग साक्षी बनते जा रहे हैं। हमारे यहाँ 197 करोड़ की लागत से 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 70 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय होगा, लेकिन चिकित्सालय जोड़ते हैं तो 85 करोड़ उसका हो जाता है, ऐसे 85 करोड़ का हो रहा है। हमारे प्रदेश में 14 करोड़, हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है, इसी प्रकार शाजापुर जिले में भी 14 करोड़ 37 लाख की लागत से 50 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय भी एक अलग बनने वाला है। इस प्रकार से 151 करोड़ की लागत के लगभग 27 विकास कार्यों का हम लोकार्पण भी साथ में करने जा रहे हैं। 4 शांतिपरी विद्यालयों के बारे में मैंने बताया है, सुजालपुर, अकोदिया, सुंदरसी और पोचानेर। 4 इस विधानसभा क्षेत्र में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नए बनकर तैयार हुए हैं, नए स्वीकृत हुए, नए बनकर तैयार हुए। कालीसिंध, मदाना, जामनेर और उगली, यानी हमने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी चिंता करने की कोशिश की है। लगातार एलोपैथी के भी हम अस्पतालों पर ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आयुर्वेद को भी निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है, और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करते जा रहे हैं। हम उनके संकल्पों को पूरा करने वाला प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में सतत निरंतर आगे करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत पर्यटन के केंद्र है, धार्मिक पर्यटन भी है। तथा अपनी दूरदर्शी नेतृत्व से मध्य प्रदेश को प्रगतिशील सोच और विकास के आलोक से आलोकित करने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, आइए देवियों सज्जनों जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनके शुभ विचारों से हम सभी को अभिभूत करने का कष्ट करें। सुजालपुर शाजापुर जिले की सर्वाधिक सक्षम और संपन्न तहसील, और ऐसे में ताली इतनी कम बजे तो मजा ही नहीं आएगा। शाजापुर के सुजालपुर स्थान पर आज जिस प्रकार से लोकार्पण, भूमि पूजन, इस पूरे आयोजन के लिए हमारे मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर ही विराजमान एक और आपके विधायक और हमारे सरकार के मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पूर्व न्यायाधीश और लोकप्रिय सांसद श्रीमान महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन।
दो विधायक और अपनी सक्रियता के कारण से शाजापुर के विकास को और तेज गति से ले जा रहे हैं। श्रीमान अरुण भीमावत जी, विधायक शाजापुर। मंच पर विराजमान माननीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, विधायक काला पीपल। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमराज सिसोदिया जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। प्रदेश की मंत्री श्रीमती बेनी प्रसाद परमार जी, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता विजय सिंह जी का भी स्वागत अभिनंदन। और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पंकज जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुरवाल जाटवा जी, मंच पर ही विराजमान। हमारे सारे नेता, नाम तो इतने सारे हैं, मैं आपका भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता और पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दे एक बार। शाजापुर जिला कॉलेज के समय से हम सब के लिए एक विशेष प्रेम और आत्मीयता वाला जिला है और विचारधारा की दृष्टि से भी शाजापुर जिला हमारे पूरे देश और प्रदेश के लिए एक विशेष प्रकार से आकर्षण के लिए अपने पास खींचता रहता है। स्वर्गीय शालिग्राम जी तोमर, माखन सिंह जी चौहान, ऐसे कई श्रेष्ठ प्रचारकों की ये जिले की अपनी पहचान रही है। और ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद के काम को लेकर भी कई बार शाजापुर, काला पीपल, सुजालपुर, पूरे प्रदेश और देश में घूमते हुए यहाँ की माटी से एक विशेष लगाव भी है। और सुजालपुर तो अपने लिए एक तरह से परमात्मा की दया से कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद वाला नगर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपनी क्षमता, योग्यता, ऊर्जा, धीरता, गंभीरता, कहां मंत्री जी विक्रमादित्य काल से सुंदरसी को जोड़ रहे हैं और वहां से लगाकर सब प्रकार के व्यवस्थाओं में सुजालपुर, माननीय सांसद जी, आपकी ये अद्भुत अलग प्रकार की विधानसभा और पूरा जिला है। यहां आज लिस्ट तो अभी तक जो लोकार्पण भूमि पूजन हुए उनका ही आंकड़ा देखो तो वाकई अद्भुत है। लगभग लोकार्पण भूमि पूजन में 388 करोड़ के, जोरदार ताली बजाए, बहुत बड़ा काम, लगभग 400 करोड़ हो गए। किसको कहते हैं? लगभग 400 करोड़ के आसपास के लोकार्पण भूमि पूजन, और उसमें भी लगभग 200 करोड़ के 15 विकास कार्यों का फिर श्री गणेश हो रहा है, फिर भूमि पूजन हो रहा है। विकास की दरकार और विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनके सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के ये अद्भुत स्वर्णिम काल में हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में लगातार एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान बना रही है। और सुजालपुर भी इतनी भीषण गर्मी में क्या आप स्वागत अभिनंदन कर रहे हो? सच में आपने दिल जीता। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये है हमारा और हमारी पार्टी के प्रति आपका हमारा अपनापन। ये कांग्रेसी आंख खोल के देख ले, इनके शासन काल में पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इतना हरा भरा मध्य प्रदेश, संभावना का प्रदेश, लेकिन 2002-03 तक हमारा प्रदेश केवल 22-23 हजार करोड़ के विकास के काम और पूरा बजट चलाता था। नल, बिजली, पानी, सड़क, सब दूर डब्बा ही डब्बा, डब्बा गोल, ये कांग्रेस के हालात थे। और कांग्रेस न तब सुधरी न अब सुधरी। कांग्रेस रस्सी जल गई, बट नहीं गया, वहीं के वहीं है, न 2 कदम आगे न 1 कदम पीछे।
कांग्रेस अपने उसी कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहां पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष। आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लिए आप बताओ, कोई भी चुनाव केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जिसने अपने बलबूते पर केंद्र की लगातार सरकार बनाई, आजादी के बाद से पहली बार हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1947 से देश आजाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। सर्वाधिक रूप से निर्वाचित मंत्रिमंडल के रूप में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, उसके पूर्ववर्ती अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है, हमें गर्व है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके ऊपर हमारे लिए आनंद का विषय है। विकास के पैमाने में भी जो माननीय इंदर सिंह जी कह रहे थे, आप उदाहरण देखो। इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष और बताया नेता आपके रहते हुए 1956 में मध्य प्रदेश बना। केवल 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में आपने दिए। अरे इससे ज्यादा 7 मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में हमारी सरकार ने दे दिए। ये हमारे काम करने का तरीका। तुम्हारी सरकार में कांग्रेसियों 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था। किसान अपने मेहनत तो करना जानता था, लेकिन पानी, बिजली, सड़क सब दूर गड्ढा ही गड्ढा था। उसका परिणाम 2002-03 तक आप याद करो, गेहूं के दाम नहीं बढ़ते थे। गेहूं जो 1956 में लगभग 90-100 रुपए कुंटल बिकता था, 2002-03 तक 400, 350, 450। वो सरकारी खरीद तो एक दाना नहीं करते थे, 1 किलो अनाज नहीं कभी कांग्रेसियों ने मंडी के अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से एमएसपी में खरीदा। ये तो माननीय मोदी जी की सरकार में और हमारी भाजपा सरकार ने, आप बताओ 55 साल में 450 वाला गेहूं आप 20 साल में 2625 में खरीद रहे। जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी सरकार, ये है किसान कल्याण वर्ष का हमारी घोषणा। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जहां हमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, माननीय इंदर सिंह जी ने सही बताया, केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे।
अरे हम 2 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। यह है सरकार का तरीका। इनके टाइम स्कूल में टाटपट्टी नहीं मिलती थी। बिल्डिंग के नाम पे झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। बरसात आ जाए तो पानी गिरते ही छुट्टी कर देते थे। आने जाने के रास्ते नहीं थे। हम में से कई लोग स्कूल सरकारी में पढ़े। याद करो, उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बिजली कड़कते दिखाए। स्कूल के दरवाजे पे नहीं पूछा, मार साहब के दे, बस हो गई छुट्टी। अब कल देख लेना, बादल देख के आना है। अरे कांग्रेसियों, माफी मांगो, माफी। तुम्हारे काकाजियों के राज में ये हाल हमारे प्रदेश का था। जीतू पटवारी माफी मांगे अपने पूर्वजों के नाम पे कांग्रेसी नेताओं के लिए। ये तुम्हारे हाल थे। और आप लंबी लंबी जुबान से हमारी तरफ मुंह उठा के बोल रहे हो। अरे उछल कूद बंदर करता, उससे शिकार की व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम चाहिए। ये भाजपा के शेरों है जिनके कारण से सुशासन की नींव चलती है। विकास के मामले में हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमें गर्व है, आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह है काम करने का तरीका। हमें गर्व है, राजा भोज, विक्रमादित्य, वो महाकाल का महालोक हमारे लिए भगवान राम का धाम। बोलो प्रेम से जय जय श्री राम। कांग्रेसी जीवन भर भगवान राम के मंदिर पे ताला लगाए, भगवान राम की जय जयकार बोलने में डरे। भगवान राम के मंदिर के नाम पे इनको बुखार आ जाए। बताए पटवारी के जाओ दर्शन करके आए कभी अयोध्या में? ये हमारी सरकार भाजपा की है। अयोध्या धाम में भी जय जय श्री राम हो रहा है और भोजशाला में भी आनंद मन रहा है। यह है हमारी सरकार काम करने। तुम्हारी सरकार में हिंदू मुसलमान को लड़ा करके सदैव लज्जित करने का काम करते थे। हमारी सरकार न्यायालय के निर्णय का पालन करने का रिकॉर्ड बनाती है। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सुशासन की सरकार। शासन चलाने में न्यायालय को भी पूरी स्वतंत्रता और न्यायालय के निर्णय को पालन करने में भी यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले के नेतृत्व में